हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं RUHS BSc नर्सिंग की काउंसलिंग 3 के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि कल शाम तक काउंसलिंग स्टार्ट होने की सूचना है वो आ चुकी थी। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर रोज़ जो यूनिवर्सिटी RUHS यूनिवर्सिटी वो जो काउंसलिंग 3 है वो आपकी करवाती है ऑनलाइन, ठीक है। लेकिन इस बार ये हो रहा है ऑफलाइन, ठीक है। इस बार ऑफलाइन हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो RNC है, RNC की अंतिम डेट थी 30 नवंबर, ठीक है। INC की अंतिम डेट थी 30 नवंबर और 30 नवंबर तक सभी एडमिशन है वो हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक हुए नहीं है, ठीक है। इसीलिए RUHS यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग 3 जो है वो स्टार्ट जल्दी करवाई है। तीसरा कारण काउंसलिंग जो 3 है वो ऑफलाइन होने का ये है कि जो सीटें हैं ना वो लगभग 1700 सीटें जो है वो वैकेंट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की। तो सीटें कम ही है वैकेंट, ठीक है। इसीलिए काउंसलिंग जो 3 है वो ऑफलाइन हो रहा है। अब देखो, जो फर्स्ट राउंड है ना उसके अंदर लगभग 8000 सीटें हैं वो फिल हुई थी और उसके बाद में काउंसलिंग 3 के लिए आपके 1700 सीटें हैं, यही आपके लिए ज़रूरी, बाकी फर्स्ट सेकंड आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैसे करवाएं सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। चलिए करते हैं शुरू। काउंसलिंग शुरू हुई थी 10 दिसंबर, यानी कि 10 दिसंबर तो क्या मतलब 9 दिसंबर के शाम तक, ठीक है। हम 10 दिसंबर मानते हैं, लास्ट डेट है 16 दिसंबर और राउंड जो है वो आपका हो रहा है ऑफलाइन, ठीक है। और अब देखो, ऑफलाइन के कारण आपसे डोनेशन लग सकता है, ठीक है। और डोनेशन समेत आपकी जो होगी वो लगभग 8 लाख के अंदर होगी, यानी कि यदि ऑनलाइन होती तो आपके 5 लाख लगते और अब ऑफलाइन हो रही है तो 2 से 3 लाख रुपये आपको ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपको काउंसलिंग करवानी कैसे है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लो आपको काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। काउंसलिंग करवानी है तो आपको क्या करना है, जैसे ये कॉलेज है, ठीक है। अब इस कॉलेज से आपको कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अब ये जो कॉलेज है वो वैसे भी किससे मिल रही है, पैसों से, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर है ना वो मायने नहीं रखते हैं, नंबर जो है वो मायने नहीं रखते हैं। तो आप जितनी हो सके नज़दीकी कॉलेज चुनें, ठीक है। कौन सी कॉलेज चुननी है आपको, नज़दीकी, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो, कुछ भी नहीं करना है, कॉलेज से कांटेक्ट किया, ठीक है। कॉलेज से क्या कर लिया आपने, कांटेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप क्या करना है, डॉक्यूमेंट का पूछ लेना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट का पूछते ही आपको चले जाना है इस कॉलेज के अंदर और बाद में आपका हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। देखो, इसके अंदर एडमिशन की प्रोसेस जो है वो एकदम सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई सीट मैट्रिक्स मायने नहीं रखती है कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, हाँ आएगी सीट मैट्रिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट मैट्रिक्स ज़्यादा होगी तो पैसे कम लेंगे, नहीं। प्राइवेट अब कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, मतलब बुरे नहीं कह सकते, लेकिन वो अपनी भाई सब पैसों के लिए ही करते हैं, तो वो जितनी हो सके वो उतनी कमाई करेंगे, ठीक है। और कुछ एक देंगे भी, कुछ एक अमीर हैं वो अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल देंगे, वो तो 10 लाख भी दे देंगे, वो तो 10 लाख भी दे देंगे। तो ये थी आप प्रोसेस। और आपके यदि 6 लाख से ज़्यादा पैसे लगते हैं ना सिर्फ ट्यूशन फीस, तो इससे अच्छा तो आप वापस प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। इससे अच्छा तो आप वापस प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। क्योंकि हर कोई बंदा है वो इतना एफर्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। अगली बार पढ़ना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने आज से ना 2 मंथ पहले बोला था कि आपको जो भी कॉलेज अलॉट हो उससे ज्वाइन करना है, ठीक है। लेकिन ज्वाइन की नहीं। अब देखो, कई बच्चों के 60 नंबर आए हुए थे, उनको कॉलेज जो है वो थोड़ी दूर मिल गई, ठीक है। उनको पसंद नहीं थी तो उन्होंने सोचा कि तीसरे राउंड के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। तीसरे राउंड के अंदर चेंज हो जाएगी, लेकिन अब तीसरा राउंड तो ऑफलाइन हो गया, अब कोई चेंज वगैरह नहीं होगी, ठीक है। ये सिस्टम था, आपको समझ में आ चुका है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी ज़रूरी है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम यदि आपने नहीं दिए तो आप बिल्कुल काउंसलिंग करवाने के लायक ही नहीं हो, आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। बस ये थी आज की जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।